हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शन के कुछ टाइप, सभी नहीं कुछ करेंगे, जिनमें से कांस्टेंट फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन। एक्चुअली ये 11th क्लास का सिलेबस है, टॉपिक है, लेकिन 12th में भी यूज होते रहते हैं। अब इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि आपने 11th में जितना पढ़ा होगा आपको भूल गया होगा, ठीक ना? अगर याद भी है तो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। एक बार इनकी रिवीजन लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, ताकि जब आगे स्टडी करें तो उसमें छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। फंक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, हम वही करेंगे जिनकी 12th में जरूरत है, ठीक है। ओके, बाकी जेई मेंस वालों ने तो 11th क्लास में अच्छे से किया होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन। ओके, हाँ, फंक्शन के टाइप वो करेंगे जो जेई मेंस एडवांस में भी हैं और 12th में भी है, इसके अलावा जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, कांस्टेंट फंक्शन सबसे पहला आता है। करते हैं स्टार्ट कि ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या, ठीक है ना। पहला फंक्शन, बारी आती है कांस्टेंट फंक्शन की। fx इक्वल टू, समझने के लिए बेटा हम मान लेते हैं 2, ये एक फंक्शन है। ओके, अब इसके अंदर आपने कुछ इनपुट डाल दी, तो सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। 11th क्लास का टॉपिक है ये। डोमेन मतलब आप इस मशीन के अंदर क्या क्या चीजें डाल सकते हो कि ये मशीन आपकी ना टूटे ना खराब हो। और मशीन खराब तब होती है जब यहां तो बेटा आउटपुट में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा हो या नीचे जीरो बन रही हो। आई थिंक इतना आपको 11th का याद हो। देखो, मशीन खराब तब होती है जब नीचे आपकी जो ये स्माइली है बेटा ये क्या बन जाए, जीरो, 1/0 या समथिंग अपॉन जीरो। जब भी आएगा बेटा वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है? हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि नेगेटिव नंबर की पावर लेने पर कब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, आप वो देख लेना, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो अब इसमें चाहे जो मर्जी नंबर रखो बेटा, मशीन कभी खराब नहीं होने वाली, आउटपुट में 2 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन देखो, डोमेन है क्या। डोमेन इसका पूरा पूरा बेटा रियल नंबर है, पूरा पूरा रियल नंबर। इसका ग्राफिकली अगर वैसे इसको सोचे, ग्राफ बाद में बनाते हैं कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 डालता हूं, x की जगह 1 डाल दो तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस फंक्शन के अंदर x की जगह आप 2 डाल दो तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x की जगह पर आपने पुट करना है। इसके अंदर आप 0.5 डाल दो फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके अंदर आप -3 डाल दो तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके अंदर √2 डाल दो बेटा तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके अंदर f3/5 डाल दो तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x की जगह पुट करते रहो, इधर x है ही नहीं, इस साइड x है ही नहीं तो डालेंगे क्या, ठीक है। मतलब ये फंक्शन एक ऐसा है कि चाहे जो मर्जी डालते रहो, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा। ये कांस्टेंट है, सेम रह रहा है ना, सेम, चाहे जो मर्जी डालते रहो, इसके दिमाग में बेटा 2 ही बैठा हुआ है तो इसने 2 ही बताना है। ये मशीन ऐसी है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने, डोमेन देख लिया आपने। डोमेन क्या है, क्या क्या डाल सकते हो बेटा, चाहे जो मर्जी डाल लो, दुनिया भर की वैल्यू। कॉम्प्लेक्स हम कर ही नहीं रहे, कॉम्प्लेक्स में हम जा ही नहीं रहे, ऐसी बातें नहीं करनी कॉम्प्लेक्स वाली, ठीक है। रियल में से चाहे जो मर्जी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेन बेटा इसकी क्या है, रियल नंबर। रेंज में क्या आएगा, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। रेंज का मतलब क्या होता है, आपकी आउटपुट। रेंज में क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, क्या हमेशा ये 2 ही दे रहा है। ओके, क्या लिख सकते हैं, जो इस फंक्शन की रेंज है, कहाँ लेके, चलो यहाँ लिख देते हैं आउटपुट, यानी कि यहां पर बेटा एक सिंगल नंबर आ रहा है आपका 2, ये इसकी रेंज हो चुकी है। डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका बनाकर देखते हैं ग्राफ, इसका बनाकर देखते हैं ग्राफ।
अब चाहे जो मर्जी डालते रहो, आंसर क्या मिलना है आपको 2। जब आपने 0 डाला होगा, मान लो बेटा यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, जब 0 डाला तब भी 2 मिला होगा। जब 0 से थोड़ा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले 0.1 0.2, तब भी आपको 2 मिल रहा होगा। आगे चलते रहो, चाहे जो मर्जी डालते रहो, आपको हमेशा आंसर क्या मिल रहा है बेटा 2 मिल रहा है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, कहाँ तक लेकर जाएंगे, थक जाएंगे ना। यहाँ पर एरो लगा दिया, भी आगे जा रहा है। बैक साइड आओ बेटा, -1 डालो, -2 डालो, हमेशा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, चलता जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है आपका f(x) = 2 का। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब बारी आती है इसके बाद आप एक नया फंक्शन ले सकते हो। नया फंक्शन क्या, f(x) = 3 ले लेते हैं। डोमेन पता चल गई, रेंज पता चल गई, ठीक है। अब यहां पर आप 3 ले सकते हो। पिछली बार क्या लिया था, इसका नाम, चलो ऐसे, पिछले फंक्शन में बेटा क्या था, f(x) = 2, और इस फंक्शन में f(x) = 3। ये काम कैसे करेगा, इसमें चाहे जो मर्जी डालो, 1 डालो 3 मिलेगा, 2 डालो 3 मिलेगा, √2 डालो 3 मिलेगा। ये एक ऐसी मशीन है जो हर बार 3 दिए जा रही है। 3 के अलावा इसको कुछ याद ही नहीं है। इनको तो सिर्फ 3 का ही नाम याद है, किसी और का नहीं, ठीक है ना। ये आशिक फंक्शन है, आशिक फंक्शन, ठीक है ना। जिसका नाम रट गया सो रट गया, ठीक है। सो चलो ठीक है, स्टडी पर आओ। सो ये हमेशा आपको 3 दिए जा रहा है, चाहे जो मर्जी डालो। आप -1 डालो तो 3, आप -√2 डालो तो 3, ओके। सो आपको देखा कि डोमेन इसकी क्या आएगी, डोमेन इसकी बेटा आपकी आ जाएगी पूरा रियल नंबर। रेंज में क्या आएगा, रेंज में आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमेशा एक सिंगल नंबर 3 मिल रहा है इस बार। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ आप, ये 1 था, ये 2 था, ये आपका 3 मिल जाएगा हमें। तो यहां से चाहे जो मर्जी डालते हो आंसर 3 मिलेगा, ये वाला। ये ग्राफ बन गया f(x) = 3। देखो एक बात और, ये अलग फंक्शन था, ये भी कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और ये भी कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। ये अलग है, ये अलग है, ठीक। और एक बात और, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसका जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जर्नल। अच्छा, एक और ले लेते हैं इनके अलावा, वो फंक्शन लेते हैं बेटा f(x) = 0। ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो फंक्शन जो आपको आउटपुट में हमेशा एक ही नंबर दिए जा रहा है। वो फंक्शन जो आउटपुट में आपको सिर्फ एक ही नंबर दिए जा रहा है, वो क्या है बेटा आपका कांस्टेंट फंक्शन। ये 0 दिए जा रहा है, चाहे जो मर्जी डालो बेटा 0। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ डालने में अंदर। सो डोमेन तो बेटा पूरा रियल नंबर, और रेंज में बेटा हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल एलिमेंट 0। यहां ग्राफ बना सकते हैं, शानदार ग्राफ, वाह जी वाह, ओके। सो ये हमेशा आपको 0 मिलती रहेगी, 0 मिलती रहे, 0 मिलती रहे, ये हमेशा 0 0 0 0 0। तो ये पूरा पूरा क्या बन गया बेटा, x एक्सिस। तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सो बुक में कैसा लिखा होता है कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन आपकी f(x) = सम कांस्टेंट c डाल दिया, ठीक है, c डाल दिया, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यहां पर c बेटा आपका फिक्स नंबर है, फिक्स। देखो कई बार तक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी होता है, मतलब चाहे जो मर्जी पिक कर लो आप, ठीक है, चाहे जो मर्जी पिक कर लो। लेकिन यहां पर क्या है, एक वैल्यू दे देनी है, वो एक फंक्शन बन जाएगा। जैसे अगर c की वैल्यू आप क्या रखोगे 0, तो बेटा ये एक फंक्शन बन गया, ये अलग फंक्शन है। अब
ये क्या है बेटा, यहां पर 1 रख दिया, ये एक अलग फंक्शन है। ये एक यहां पर 2 रख दिया, ये एक अलग फंक्शन है। मतलब c की जो वैल्यू आएगी ये क्या है, एक फिक्स्ड रियल नंबर। जैसे जब आप बड़े होगे तो आपकी शादी होगी, आपकी शादी एक जन्म में, ठीक है ना, आपका लाइफ पार्टनर एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होता है लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये नहीं कि 2-2 3-3 कर लियो, ना ना वो गलत है, ठीक है। एक जन्म में एक ही मिलेगी, अगले जन्म में अगली मिल जाएगी, कोई अलग हो जाए ना। 7 जन्म बहुत होते हैं, एक जन्म ही बहुत है, 7 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो एक जन्म में बेटा एक ही मिलेगी, मतलब एक फंक्शन को एक ही नंबर मिलेगा यहां से। हालांकि ये c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 दुनिया भर में जैसे सुंदर कन्याएं हैं, लेकिन आपके लिए तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो एक फंक्शन के लिए एक नंबर ही सिलेक्ट करना है, चाहे जो मर्जी कर लो। जैसे इसके लिए 0 कर ले, एक अलग फंक्शन, इसके लिए 1 सिलेक्ट कर ले, ये अलग फंक्शन, इसके लिए 2 सिलेक्ट कर ले, ये एक अलग फंक्शन। आ रही बात समझ में? एक फंक्शन के लिए एक नंबर ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि सोचो सर c तो रियल नंबर है, ठीक है बेटा रियल नंबर है, तो सर फिर आउटपुट में पूरा रियल मिल गया। ऐसा नहीं है, आउटपुट में पूरा रियल नहीं मिलेगा। जब आपने एक फंक्शन सिलेक्ट करना है, उसके लिए c की एक ही वैल्यू लेनी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर c लिख दिया, मतलब c ले ली। तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना चाहते हो, हमें नहीं पता c पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, हमेशा इस फंक्शन की डोमेन आएगी आपकी पूरा रियल नंबर, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज में क्या आएगा, इसकी रेंज में बेटा एक सिंगल एलिमेंट c आएगा। अगर c 1 रखा है तो बेटा यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रखा है तो यहाँ 2, 3 रखा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आई थिंक इस चीज में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका बन चुका है कांस्टेंट। हाँ ये याद रखना, c फिक्स्ड रियल नंबर है, एक जन्म में एक ही, ठीक है। तो ये आपको हो चुका है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सेकंड करते हैं अब आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, सेकंड नंबर पर था आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? सबसे पहले f(x) इक्वल टू x, ठीक है। और इसमें बेटा एक और कंडीशन होती है, वो क्या कि जो f है आपका वो कहां से कहां जा रहा है, रियल से रियल। एक बात और काम की है, जब तक उसने डोमेन की कोई बात नहीं की गई, जब तक उसने डोमेन की कोई बात नहीं की, तब बेटा हम फुल डोमेन लेते हैं। फुल का मतलब जो चाहे डालो, ऐसा होता है ना। अब आप पिज्जा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, चाउमीन भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, ठीक है। जब तक आपको परहेज ना बोला गया हो, डॉक्टर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना दी हो कि ये चीज़ नहीं खानी, जब तक डॉक्टर ने मना नहीं किया, आप कुछ भी खा सकते हो, जो आप पसंद करते हो वही है। जब तक कहने वाले ने कुछ पाबंदियां नहीं लगाई, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हम डोमेन जितना मैक्सिमम ले सकते हैं उतना लेंगे। लेकिन अगर देने वाले ने ही पाबंदी लगा दी कि इसको R नहीं लेना, कम लो, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बात आ रही समझ में? अब इस फंक्शन का फुल डोमेन क्या है? फुल डोमेन देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या डाल सकते हो, देखो ध्यान से। इसमें जो डालोगे बेटा वही निकल रहा है। 1 डालोगे तो 1 निकलेगा। देखो ना ये फंक्शन कैसा है, 1 डालोगे तो यहां पर 1 रख दो, 2 डालोगे तो 2, 0 डालोगे तो 0, 3 डालोगे तो 3, √2 डालोगे तो √2, -√3 डालोगे तो माइनस का √3। जो डाल रहे हो वही निकल रहा है। तो पहली बात, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा, मतलब फंक्शन में चाहे जो मर्जी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ना ही कभी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है, ना ही वैसे नीचे 0 आने का कोई चांस ही नहीं, नीचे क्या है 1 है बेटा, ठीक है। तो इसकी डोमेन तो बेटा फुल है, फुल मतलब फुल, 100 में से 100 मार्क्स।
सो डोमेन आपकी पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, अब बात आती है इसकी रेंज की। सर अभी भी आपने कहा जो डाल रहे हैं वही निकल रहा है। अगर 1 है तो 1 निकलेगा, 2 है तो 2 निकलेगा, 3 है तो 3 निकलेगा। अगर पूरा का पूरा रियल नंबर डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही मिलेगा। कॉमन सी बात है ना, जो डालोगे वही मिलेगा। जैसा आप हमें बुलाओगे हम वैसा ही बुलाएंगे। ठीक है, अगर रियल नंबर पूरे पूरे डालोगे तो आउटपुट में भी तो बेटा रियल ही मिलेंगे। रेंज और डोमेन आपकी क्या है, सेम है। ओके, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। यहां पर आप y एक्सिस, यहां पर x एक्सिस, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। ग्राफ कैसे बनाओगे इसका? सर ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ कैसे बनाए? अब देखो, अब मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये आपका 3 है। ओके, यहाँ पर आपका मान लेते हैं ये -1 है, ये -2 है, ये -3। ओके, ये -1, -2 एंड -3, ऐसे नंबर चलेंगे। जस्ट आइडिया, जब बेटा 0 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। जब 1 डालोगे तो 1, यहां पर 2 डालोगे तो 2, यहां 3 डालोगे तो 3, यहां -1 डालोगे तो बेटा -1, -2 डालोगे तो -2, -3 डालोगे तो देखो यहां पर, और ये -3 यहां पर। ठीक, ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। अभी तो बीच में बेटा बहुत दुनिया पड़ी है, डाली नहीं, सब डालेंगे तो सारे मिलेंगे ना। देखो इसके बीच जो डालेंगे वो मिलता रहेगा, जो डालेंगे वो मिलता रहेगा, लाइन ऐसी चलती रहेगी, जो डालेंगे वो मिलता रहेगा, जो डालेंगे वो मिलता रहेगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी बेटा, ये वाली ऐसी, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, फंक्शन है क्या, f(x = x), पहली बात ये बन गया इसका ग्राफ। इसके बारे में नोट करने वाली बात कि ये जो एंगल बना रहे हैं ना बेटा, ये 45 डिग्री एंगल होता है। अब सर 45 कैसे होता है? ठीक है, हम इसको ना कुछ देर के लिए y मान लेते हैं, क्योंकि इधर जा रहा है ना y। आपने पढ़ा होगा ना, y = fx होता है। ठीक है ना, fx को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। अगर आप y = x है, क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो? सर स्लोप कैसे निकालेंगे? अरे निकाल कर देख लो, dy/dx, या तो यहां से बेटा आपका 1 आ जाएगा। और स्लोप, ऑल्सो स्लोप क्या होता है बेटा, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा कितना आ जाएगा, 1। स्लोप tan थीटा से तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, चाहे जैसे मर्जी करो। तो यहां से बेटा कितना एंगल डालें tan के अंदर कि वो 1 बन जाए, तो आंसर आता है 45। नहीं यहाँ तो बेटा आप देख सकते हो, सो यहां पर ये एंगल कितना बनता है, 45, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में एक बात और, जहां पर गलती हो सकती है, वो क्या कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले की बात कह रहा था कि अगर उसने नहीं कहा तो हम डोमेन फुल लेंगे। ठीक है, अगर बेटा उसने ऐसा लिख दिया, कैसे लिख दिया सर? बेटा ऐसे लिख दिया, f कोई फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी और जा रहा है बेटा रियल, यानी कि डोमेन ये, कोडोमेन ये। अगर ऐसा दे दिया जाए और फंक्शन बेटा ये लिख दिया जाए f(x = x), क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा? ये सोचो, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा? नहीं होगा। आइडेंटिटी फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, कि जो डोमेन है आपका वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉट अ आइडेंटिटी फंक्शन। ये बात
दिमाग में बिठा लो, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर बेटा ये उन्होंने ऐसे दिया होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर उन्होंने ऐसे दिया होता और फंक्शन क्या था, सेम फंक्शन है बेटा, देखो नीचे दिखने में सेम लेकिन आइडेंटिटी नहीं था ये, तो ये वाला क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा क्या होता है, लिख सकते हो यहां पर, इन आइडेंटिटी फंक्शन डोमेन इक्वल टू कोडोमेन। ये पॉइंट याद रखना, मतलब अगर आर मान लेकर बेटा हम कोई सेट ए ले लें तो ए से ए चला जाएगा और ऐसे लिखेंगे बेटा, ये है प्रॉपर डेफिनेशन। जो यहां होगा वही यहां। अगर उसने कोई बात नहीं कही हुई तो हम ए को फुल लेंगे, जितना ले सकते हैं। अगर कुछ उसने ऐसे पाबंदी लगा रखी है तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ओके, वेल डन, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा हो चुका है। इसके बारे में थर्ड फंक्शन करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन, वाज। ओके, ये फंक्शन कैसा है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इसका ये लिखो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इस फंक्शन को बोला जाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इसकी डोमेन कैसे निकालोगे ना, डोमेन, और इसकी रेंज कैसे निकालोगे। डोमेन निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हो, सर एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर बेटा x 0 हो रहा है, x 0 हो रहा है। जब जीरो डालेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है ना, काफी दूर निकल जाएगा, पहुंच से भी ज्यादा दूर है, ठीक है ना, तो जीरो नहीं डाल सकते। जीरो के अलावा चाहे सर 1/2 डालकर देख लो, सॉरी 2 डालकर देख लो तो 1/2 आ जाएगा। f सर 3 डालकर देख लो 1/3। इसके अलावा जो चाहे मर्जी डाल लो, f के अंदर √2 डाल लो तो 1/√2, चाहे जो मर्जी डाल लो, सभी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक जीरो को छोड़कर। तो जो इसका डोमेन है, मैं फंक्शन कहां से कहां भेजूंगा बेटा, आर में से बेटा हमने जीरो को भगा दिया कि तू चल, तेरे बिना हमारा काम चल रहा है, ये काम खराब कर रही थी, ठीक है बेटा। ओके, ये इसकी डोमेन आ गई। रेंज आप नहीं कही तो मैक्सिमम रेंज जो है बेटा आप वो यहां पर लिख सकते हो, मैक्सिमम रेंज आपकी क्या आएगी। सर रेंज देखना बेटा इसकी कितनी आएगी, रेंज कैसे निकालते थे 11th क्लास में, बहुत सारे मेथड थे। एक मेथड बेटा ये भी था आपका, कहाँ लिखे यहाँ लिख लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां पर वाई पुट कर लो बेटा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल कर देखना, x की वैल्यू 1/y। रेंज बेटा आपकी y है, मतलब रेंज होती क्या है कि क्या इनपुट डालें, क्या आउटपुट मिले, क्या आउटपुट मिले। आउटपुट में बेटा बस आपको एक जीरो नहीं मिल सकता, यानी कि y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू को भी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन। या यहां से देख लो, ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे बेटा इन्फिनिटी होनी चाहिए। नीचे क्या है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, एक सिंबल होता है, जस्ट ये बताता है कि कोई चीज हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर चली गई है। तो उसको डालेंगे कैसे ना, जो चीज आपकी पहुंच में नहीं है तो डालोगे कैसे। इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, ठीक है ना, पहुंच से दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, सोच भी नहीं सकते। जो सोच नहीं सकते बेटा वो डालोगे कैसे बस जो सोच भी नहीं सकते वो डालोगे कैसे, ठीक है ना। सो ठीक, तो रेंज में बेटा आपको भी जीरो नहीं मिलेगी, जीरो के अलावा सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ये यहां से देख लो, ये 11th क्लास का थोड़ा सा था, ठीक है ना। 11th क्लास में क्या होगा, यहाँ वैसे भी रेंज निकालने के लिए
यहाँ पर y को आप, ठीक है ना, 0 नहीं डाल सकते। ग्राफ से भी देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ से भी देखते हैं। तो बेटा ये इसकी जो रेंज आती है वो क्या आती है, इसकी रेंज बेटा r में से 0 हटा दो, रेंज में कभी आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं, इतना क्लियर हो जाए। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ 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 ग्राफ, ठीक है जी, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे स्टार्ट करते हो, 0, क्या 0 डाल सकते हो सर? 0 नहीं डाल सकते, गलती हो जाएगी। अगर आप 0 नहीं डालना चाहते तो ठीक है 1 डाल लो, 1 डाल लो, 1 से काम स्टार्ट कर लो। 1 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1/1। F1 पर आंसर क्या दे रहा है आपको, 1। तो 1 डालोगे कहीं 1 मिल जाएगा, 1 डालोगे तो 1 मिलेगा। अब 1 से बड़ा डालोगे, 1 से बड़ा क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो आंसर 1/2 आया, यानी कि 0.5। अगर 3 डालोगे तो आंसर 1/3 आएगा। इससे छोटा 1/2 से 1/3 छोटा होता है, ठीक है ना। यानी कि 1 पर तो 1 था, लेकिन जैसे ही आपने क्या डाला, 2 डाला, तो आपको आंसर बेटा देखो ये आपका कहीं 1 होगा, ये कहीं 1/2 होगा। तो जब आपने 1 के बाद आपने 2 डाला तो बेटा आपको 1/2 मिला। 3 डालोगे तो इससे भी छोटा मिलेगा, 4 डालोगे तो उससे भी छोटा। तो बेटा ये आपका ऐसे ग्राफ इधर जाएगा, ऐसे। जब आप बहुत बड़े नंबर के पास पहुंच गए, देखो नीचे क्या है, धीरे धीरे आप बड़ा कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जब आप बेटा बड़ा करते करते मान लो आपने 1000 डाल दिया, समझने के लिए, तो 1/1000, आउटपुट में 0.001, ठीक है। ये नंबर देखो 0 के पास चला गया ना, ये वैल्यू धीरे धीरे कम होती बेटा देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ रही है, कम होती है ना, देखो धीरे धीरे 0 के पास जा रही है। इन्फिनिटी डाल नहीं सकते, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इसको कितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोच लो, ये आंसर बेटा उतना ही छोटा होता जाएगा। मान लो आपने क्या किया, f10 की पावर जितनी मर्जी 0 इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, ये 0 पॉइंट उतनी ही 0 आगे चलती जाएगी, नंबर छोटा होता रहेगा। ये आप बड़ा डालते रहो, ये छोटा होता रहेगा। ये इन्फिनिटी डाल नहीं सकते, ये 0 सॉरी ये 0 कभी हो नहीं सकता। 0 को बेटा अप्रोच करेगा, कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। चलो ये बात हुई खत्म। अब बारी आती है उल्टी, 1 से सर छोटा नंबर डालो, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या डाल सकते हो, 1/2 डाल सकते हो ना, 1/2 बेटा 1/1 से छोटा नंबर 1/2, तो बेटा सबसे ऊपर 2 चला जाएगा। और 1/3 डालोगे तो 1/1/3 3 आ जाएगा। जैसे नीचे नंबर हम छोटा डाल रहे हैं, छोटा छोटा छोटा, आउटपुट में बड़ा 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 मिल रहा है। जैसे आपने 1/2 डाल दो बेटा नंबर इससे बड़ा मिला, फिर और छोटा करेंगे तो और बड़ा मिलेगा, और छोटा करेंगे तो और बड़ा मिलेगा, ठीक। ऐसे छोटा करते रहेंगे, बड़ा मिलता रहेगा। इसको छोटा कितना कर सकते हो, नीचे वाले को छोटा कितना कर सकते हो, 0 डाल नहीं सकते, तो बहुत 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 0 के पास जितना सोच भी नहीं सकते इतना नंबर आपने छोटा डाल दिया। नीचे छोटा डालना ना, 0.000000001, ठीक है। ये डालोगे फंक्शन के अंदर, आउटपुट में क्या मिलेगा, 1/0 कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये आपको पता है डेसिमल हटाने का तरीका, ये सारा का सारा ऊपर भागेगा, ठीक है ना। सो ये मिल जाएगा आपको 1, ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हटाएंगे तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब हटाएंगे तो बेटा आपको ये नंबर मिलेगा। कितना बड़ा नंबर जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा बढ़ता जाएगा, ऐसा ग्राफ ऊपर। अभी तक बेटा हमने नेगेटिव नहीं डाला था, नेगेटिव नहीं डाला, अब नेगेटिव डालते हैं।
जब f के अंदर -1 डालोगे तो आंसर में क्या आता है -1, तो कहीं यहां पर होगा बेटा -1। सर देखो यहां पर आपने -1 डाला, आउटपुट में बेटा आपको -1 मिला। अब -1 डाला तो ठीक है, अब -1 से बड़ा क्या डालोगे, -2 डाल लो, आंसर में -1/2 मिलेगा, कॉमन सी बात है। यानी कि 1 डाला तो 1/2, ठीक है ना, सॉरी -1 डाला तो -1 और -2 डाला तो -1/2। तो -1 बेटा कहीं यहाँ पर था, ठीक है ना, y की वैल्यू। और जब आपने क्या डाला -2 डाला तो ये वैल्यू बेटा कितनी मिली आपको, y की वैल्यू -1/2 बेटा कहीं यहाँ पर होगी। ऐसे ही बेटा जब डालते जाएंगे तो बेटा ये वैल्यू ऐसे 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 नीचे वाला बड़े करते रहोगे, y की वैल्यू बेटा छोटी होती रहेगी, ठीक है। ऐसे बेटा इस साइड जाएंगे ये वाला, ठीक है। देखो आप जीरो इधर आप क्या जितनी छोटी वाली डालोगे उतना जीरो के पास जाओगे। एग्जांपल के तौर पर -1/, ये डाल दी, कितनी छोटी वैल्यू है, छोटे का मतलब ये नहीं उधर से देखो तो छोटी है, इनके कंपैरिजन में तो बड़ी होगी, ठीक है। तो आंसर में क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई -1/, देखो ओके 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर चला जाएगा, कितना नंबर वो है। तो इसलिए बेटा जब आप बहुत छोटा नंबर डालोगे इस साइड जीरो के पास वाला नंबर डालोगे, कहने का मतलब ये है मेरा, तो आपको आंसर बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये ग्राफ है, इसमें ना जीरो के पास पहुंच रहे हैं, कभी जीरो मिल नहीं रही, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसकी रेंज में कभी भी जीरो नहीं आएगी, ओके, ठीक है, ओके। अब बारी आती है स्क्वायर फंक्शन की। स्क्वायर फंक्शन ये तो बहुत ही आसान है बेटा, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन, ठीक है जी। इसमें डोमेन क्या हो सकती है, क्या डाल सकते डोमेन में, पूरा पूरा रियल, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा, ठीक है। कोई नीचे बेटा 1 ही तो है, वो 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। पूरा पूरा रियल। रेंज में बेटा क्या मिल सकता है, रेंज में चाहे जो मर्जी डाल दो बेटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी डालोगे तो -1 का स्क्वायर करने के बाद बेटा +1 ही आएगा। जब स्क्वायर मिल रहा है ये चीज बेटा 0 पर 0 हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो मर्जी डालो 0 से बड़ी ही आएगी। तो जो रेंज आ रही है बेटा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, ओके। इस फंक्शन को जब डिफाइन करोगे ना, डोमेन तो बेटा आप R ले सकते हो, डोमेन आप R ले सकते हो। कोडोमेन बेटा इससे या इससे बड़ी कुछ भी ले सकते हो, मतलब R तो ये भी स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है ना। अगर आप ये लोगे तो ये भी क्या है आपका स्क्वायर फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले में थी, ठीक है, ओके, पिछले वाले में थी, ओके, ठीक है, ओके। पिछले वाले में मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन इसकी होगी, इसकी रेंज होगी, इसका ग्राफ देखते हैं। आपको पता है ये पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है ना। सो यहां से इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है आपने, मान लो समझने के लिए 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 0 डालोगे तो 0 मिलेगी, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, 3 डालोगे तो 9 मिलेगा, ऐसा ही। और -1 डालोगे तो 1 मिलेगा, -2 डालोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। ये पैराबोला ग्राफ होता है बेटा, 0 डालोगे 0, 1 पर 1 मिलेगा, कहीं यहां पर है ये 1, फिर आगे मान लो ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 2, ये 3, ये 4। 2 डालोगे तो बेटा 4 मिलेगा, देखो यहाँ पर सीधा। ठीक है, ऐसे ही आप इधर ले आओ, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जब बेटा आप -1 डालते तब भी 1 मिलता है ना, 0 पर 0 था। ओके, जब आप -2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे बीच में नंबर मिलेंगे तो बेटा ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा। ये बन गई कटोरी, कटोरी अपवर्ड ऐसा। तीर का मतलब क्या है कि ऊपर तक जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा। ठीक है, सो ये पैराबोला बन गया आपका। इसकी रेंज आप देख सकते हो कि क्या आ रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक y की सभी वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है ना, तो वही बातें भी लिखी थी कि रेंज क्या आ रही है आपकी, 0 से इन्फिनिटी, और इसकी डोमेन क्या आ रही है आपकी, डोमेन आ रही है बेटा पूरा रियल नंबर। अगर आपने रेंज देखनी है कि ग्राफ से रेंज कैसे देखी जाए, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, रेंज ऑफ रिलेशन बाय ग्राफ। ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि किसी रिलेशन की रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं बाय ग्राफ। तो बहुत ही डिटेल में कराया गया है, और रिलेशन से ही तो फंक्शन मिलता है। ठीक है ना, इसको चेक करना है कि रिलेशन या फंक्शन है। एक रिलेशन तो है ना पहले, फंक्शन तो बाद में है ना, बने ना बने, लेकिन इसको रिलेशन तो कह सकते हैं। तो जैसे रिलेशन की डोमेन चेक करनी, रेंज चेक करनी बाय ग्राफ, वैसे ही फंक्शन की हो जाएगी, क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं वो एक रिलेशन होते ही होते हैं। आई थिंक ये जो है आपके, ये थोड़ी फोर्थ आई आपका स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, सो आई थिंक ये जो 4 टाइप हमने फंक्शन किए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी आई तो आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, टेक केयर।